हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 2801 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 2801 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 12 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं में 50% मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे अप्रेंटिस की। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। अनरिजर्व OBC के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST वुमेन और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा कर सकते हो। सिलेक्शन आपका बिना किसी एग्जाम के मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज है, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने साउथ सेंट्रल रेलवे का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना परमानेंट रेजिडेंशियल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इन लिस्ट में से इन लिस्ट में जो स्टेट आपको शो हो रहे हैं इसी स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। आपको यहाँ पर ये एड्रेस प्रूफ 1 MB से कम के साइज में अपलोड करना है और यहाँ पर ये PDF या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID एंटर करें, मोबाइल नंबर एंटर करें, अपना पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करें। पासवर्ड यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। उसके बाद आपको आई हर्बी कन्फर्म दैट इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना होगा और फिर गाइज आपको यहाँ पर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर एक मेल सबमिट की गई है। आपकी ईमेल को वेरीफाई करने के लिए आपको अपनी ईमेल ID पर जाना है, आपको अपनी ईमेल ID ओपन करनी है और इसमें यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल का ये ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके अपनी ईमेल ID वेरीफाई कर ले या फिर गाइड आपको ये लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके अपनी ईमेल ID यहाँ पर वेरीफाई कर ले। यहाँ पर जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको मैसेज शो हो जाएगा, आपकी ईमेल यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। अब गाइज आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने क्रिएट किया था और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है।
लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी एलिजिबिलिटी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं किसी सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट की ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे और फिर अप्रेंटिसशिप की डिटेल यहाँ पर आप देंगे। नहीं कर रहे हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर अप्रेंटिस की जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ट्रेड आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको उसकी लोकेशन शो कर दी जाएगी, उस ट्रेड के लिए किस किस लोकेशन पर जॉब अवेलेबल है। आपको यहाँ पर इन लोकेशंस को इधर ऐड करना है। आप इसे सेलेक्ट करें और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करें। आप यहाँ पर जिस पोस्ट को जिस नंबर पर इस सेकंड कॉलम में ऐड करेंगे उस लोकेशन को उस नंबर पर यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप जिस भी लोकेशन पर जॉब करना चाहते हैं उसे आप 1 बाय 1 करके यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप वार्ड ऑफ ई एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। डेट ऑफ अटेस्टेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और डिस्चार्ज की डेट यहाँ पर आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर नहीं हो आप ई एक सर्विसमैन तो आप इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करेंगे, फिर आपको डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप ऑप्शन को चेक करें। उसके बाद अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, सब टाइप सेलेक्ट करें, अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज दें। नहीं है तो आप इसे ऐसे ही अनचेक रहने दें। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी कम्युनिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आपको देना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको देने हैं, वो उसमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल देनी है। ऊपर आपने जो ट्रेड सेलेक्ट की होगी वो ट्रेड यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको बताना है आपने NCVT या फिर SCVT किससे ITI पास आउट की है, ऑप्शन सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आप बताएं कब आपने पास आउट की है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करें, इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके ITI की यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। फिर यहाँ पर आप जो कैटेगरी ऊपर सेलेक्ट करेंगे अपनी कम्युनिटी, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी फीस का डिटेल्स यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। और अगर गाइड आप यहाँ पर अनरिजर्व OBC कैंडिडेट हैं तो फिर आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद गाइड फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस और कुछ अन्य डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। आपकी नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने पीछे सेलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है या उसका इनरोलमेंट नंबर आपको एंटर कर देना है। अगर आपका आधार अभी तक आपके पास नहीं आया है तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने हैं, नहीं है तो नो मार्क आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने RDAT के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यानी कि आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो पोर्टल है उस पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कि कैसे आप इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर 10वीं का ITI का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इनमें आपको दोनों ऑप्शन एक साथ सेलेक्ट करने होंगे, कोई भी जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं। और उसके बाद गाइड फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू टू डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके जो ये डॉक्यूमेंट है वो PDF, JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। 2 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, अपना आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसके रजिस्ट्रेशन का जो वहाँ पर आपके पास प्रिंट आउट होगा वो फॉर्म यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन आईडी दी गई है, आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। और गाइस यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अनरिजर्व या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो फिर यहाँ पर आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के बाद, अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं या फिर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत भी आते हैं, तो फीस पेमेंट करने के बाद फिर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइज अब आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आप व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जैसे ही आप व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका फॉर्म शो हो जाएगा। आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।